के सेक्टर 102 में कभी भी पहुंच सकती है गोवा पुलिस। गोवा पुलिस की एक टीम सोनाली के फ्लैट पर जांच करेगी। 2 सदस्यों की ये टीम है। गोवा पुलिस की एक टीम हिसार में ही अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और वहीं एक टीम गुड़गांव पहुंचने वाली है। गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के फ्लैट में सुधीर के साथ रहती थी सोनाली। किराए पर लिया हुआ था फ्लैट और इसी फ्लैट से गोवा के लिए भी रवाना हुई थी। जो जानकारी सामने आई थी उसके अनुसार गोवा पुलिस को फ्लैट से कई अहम सबूत मिलने की संभावनाएं हैं। गोवा जाने से पहले आखिरी बार इसी फ्लैट में आई थी सोनाली। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में किसी भी वक्त पहुंच सकती है। कुछ ही देर में गुड़गांव के सेक्टर 102 में गोवा पुलिस पहुंच सकती है और यहां पर जांच पड़ताल करेगी। कई अहम सुराग यहां से मिल सकते हैं। गोवा पुलिस को कई अहम सबूत मिलने की संभावना है और सबूत जुटाने के लिए ही गोवा से ये टीम हरियाणा पहुंची हुई है। गोवा पुलिस की 4 सदस्यों की टीम, जिसमें से 2 सदस्य हिसार में जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं परिजनों से और दोस्तों से, परिचितों से, और वहीं 2 सदस्यों की टीम दोपहर के आसपास रवाना हुई थी हिसार से गुड़गांव के लिए और अब कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाली है। उसी फ्लैट पर जहां सोनाली रहा करती थी वहां पर भी जांच पड़ताल की जाएगी। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। फार्म हाउस पर गोवा पुलिस जब पहुंची और उसके बाद सदर थाने में जांच पड़ताल की गई, परिजनों से बातचीत की गई, उनके बयान दर्ज करवाए गए और वहीं ढाका खाप की सीबीआई जांच की मांग, ढाका खाप की तरफ से ये जो सीबीआई जांच की मांग की गई है और चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द ही सीबीआई जांच ना करवाई गई, इस मामले में सीबीआई को यह जांच ना सौंपी गई तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी ढाका खाप की तरफ से दी गई है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोनाली फोगाट का जो पूरा प्रकरण, सोनाली फोगाट की मौत के बाद जिस तरीके से मामले में एक के बाद एक राज खुल रहे हैं और अभी भी कई राज खुलने की उम्मीदें हैं। कई जो राज हैं वो बेपर्दा हो सकते हैं, उनसे पर्दा उठ सकता है और लगातार गोवा पुलिस की अगर बात करें तो गोवा पुलिस सुबह से ही अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है अलग अलग जगहों पर जाकर के। सबसे पहले हिसार में टीम पहुंची थी और हिसार में अलग अलग जगहों पर जाकर के जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई, जिसमें हरियाणा पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है गोवा पुलिस का। और गोवा पुलिस ने जो सोनाली फोगाट के परिजन हैं उनसे भी मुलाकात की है सदर थाने में। ये जो पूछताछ की तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ढाका खाप की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और वहीं परिजनों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई को जल्द से जल्द मामला सौंपे जाने की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से भी। और अब इस मामले में ढाका खाप भी सोनाली फोगाट के परिजनों के साथ खड़ी हुई नजर आई है। और आपको बता दें, आज ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी परिजनों से मुलाकात की थी। सोनाली फोगाट हत्याकांड लगातार सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से गोवा पुलिस भी पिछले 2 दिन से हरियाणा में अलग अलग ठिकानों पर जो है अपनी तफ्तीश में जुट गई है। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी में, जहां पर सोनाली फोगाट 9वें फ्लोर के 902 नंबर फ्लैट में रहती थी और गोवा जाने से पहले बीती 20 तारीख को सुधीर सागवान के साथ सोनाली फोगाट इसी सोसाइटी के अंदर आके रहे थे और उसके बाद गोवा के लिए रवाना हुए थे। हालांकि आज गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के भाई के जो है बयान दर्ज किए और साथ ही साथ उनके फार्म हाउस पर जाकर भी तफ्तीश में जुट गई। अब गुरुग्राम की बारी है, क्योंकि जहां जहां सोनाली फोगाट या फिर उनके पीए सुधीर सागवान के ठिकाने थे वहां पर गोवा पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई और तमाम जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करने में लग गई है। हालांकि कल भी यही कयास लगाया जा रहा था कि गोवा पुलिस गुरुग्राम पहुंचेगी, लेकिन उनके परिवार की माने तो गोवा पुलिस आज गुरुग्राम के गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के अंदर पहुंचकर उस फ्लैट में छानबीन करेगी और उनके साथ गुरुग्राम पुलिस का सहयोग होगा और वो गुरुग्राम पुलिस भी उनके साथ इस सोसाइटी के अंदर तमाम जो दस्तावेज हैं उनको लेकर छानबीन करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस फ्लैट के अंदर उनको क्या सबूत हाथ लगते हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, कितनी देर में पुलिस की टीम यहां पर पहुंच जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल गोवा पुलिस हरियाणा पहुंचे और हरियाणा पहुंचने के बाद सीधा
हिसार के सोनाली फोगाट के घर पहुंचे और उसके बाद जो तफ्तीश है उसमें जुट गया और उसी के साथ साथ जो सोनाली फोगाट के भाई है उनके उन्होंने बयान दर्ज किया और उसके बाद सीधा ही उनके फार्म हाउस पहुंची। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा 4 सदस्यीय जो गोवा पुलिस की टीम है वो हरियाणा पहुंची और अब से कुछ ही देर में गुरुग्राम के सेक्टर 102 गुड़गावा ग्रीन्स जो सोसाइटी है वहां पहुंचेंगे, जहां पर सोनाली फोगाट 9वें फ्लोर पर और 902 नंबर फ्लैट में रहती थी। और उसी के बाद जिस तरीके से अंतिम बार हिसार से गुरुग्राम सुधीर सागवान के साथ सोनाली फोगाट अपने फ्लैट पे आई थी और उसके बाद गोवा पहुंची, जिसके उपरांत उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया। इसी के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से संशय बना हुआ है, जिस तरीके से आज प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी सोनाली फोगाट के परिवार से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा गोवा पुलिस ने 17 जो पेज की एक पहली रिपोर्ट थी वो हरियाणा सरकार को सौंपी, जिसके बाद हरियाणा सरकार के साथ साथ हरियाणा जो पुलिस है उनका सहयोग करी है। इसी के चलते पहले सोनाली फोगाट के भाई के जो बयान है वो दर्ज किए गए और उसके बाद फार्म हाउस पे जाकर तहकीकात की गई और अब से कुछ ही देर में गुरुग्राम गोवा पुलिस की टीम पहुंच सकती है। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में सोनाली फोगाट सुधीर सागवान के फ्लैट पर जो कि उन्होंने रेंट पे लिया होता वहां रहती थी। अब गुरुग्राम पुलिस उनके सहयोग करते हुए कहीं ना कहीं गोवा पुलिस को काफी उम्मीद है कि अंतिम बार जब 20 तारीख को सोनाली फोगाट और सुधीर सागवान गुरुग्राम के इसी फ्लैट पे मौजूद थे, जिसके बाद गोवा रवानगी की। हालांकि उनको उम्मीद है कि इस फ्लैट से कुछ उनको महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ प्रूफ हाथ लग सकते हैं। अब देखना ये होगा कि गोवा पुलिस कितनी देर में गुरुग्राम पहुंचती है। जी संजय राठौर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस मामले में अब जो गोवा पुलिस है वो कुछ ही देर में गुरुग्राम पहुंचने वाली है।